क्यों शाहीन, क्या जरूरत थी? क्योंकि मैं ना इस केस की बारीकी जानता हूं, लेकिन पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी में बिल्कुल भी गेम अवेयरनेस नहीं है। पता लग गया उनको कि शायद कोई मसला है, मेरे से बैटिंग नहीं की जाएगी। वहां और ने शाहीन को अंदर जाने से क्यों नहीं रोका दूसरी दफा कि बेटा आपने बैटिंग नहीं करनी। अब मेरे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपने हाईलाइट में सुन ही लिया होगा कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो चैम्पियंस कप खेलते हुए इस वक्त अपनी जो है सीरियस इंजरी करवा बैठे हैं। और लगता है ऐसे ही है कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो होने वाली टेस्ट सीरीज़ है उससे मुमकिन तौर पर बाहर हो चुके हैं, लेकिन अभी उनका फाइनल इंजरी का रिज़ल्ट जो है वो आउट नहीं हुआ। इस पर मीडिया में काफ़ी जो है वो पेशन गोई की जा रही है और परेशानी का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी जो मेन बॉलर थे पाकिस्तान के, आज से पहले वो तकरीबन 145-150 पर बॉल करते थे, लेकिन अब उनकी बॉलिंग 128 पर आ चुकी है, 128 स्पीड पर आ चुकी है। इस पर मीडिया क्या कहता है, मीडिया के क्या रिएक्शन है, आइए सुनते हैं। गली में जो बच्चा क्रिकेट खेलता है उसमें भी थोड़ी सी गेम अवेयरनेस होती है, थोड़ी सी सेंस होती है, लेकिन पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी में बिल्कुल भी गेम अवेयरनेस नहीं है। क्या वो बेवकूफ हैं? आई डोंट नो। मैं आपको वाकया बताता हूं क्या हुआ है। अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान में ना एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट चल रहा है, चैंपियंस कप। बड़े लोग उसको नहीं देख रहे क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। रेड बॉल के दौरान आपने एक सैंडविच टूर्नामेंट दरमियान में रख दिया जिसका आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। डोमेस्टिक टूर्नामेंट चल रहा है चैंपियंस कप। उसमें जो शाहीन की टीम है वो क्वालिफाई कर चुकी थी अगले राउंड के लिए, यानी उन्होंने अगले राउंड का मैच खेलना था। अब एक तो शाहीन शाह अफरीदी वो मैच खेल रहे हैं, ओके, एक यूजलेस मैच खेल रहे हैं, ठीक है। बैटिंग करते हुए उनकी लेफ्ट नी पे बॉल लग गई, लेफ्ट नी पे बॉल लग गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब शाहीन शाह अफरीदी अपनी पिछली नी इंजरी की वजह से आज तक वो पुराना शाहीन अफरीदी वापस नहीं आया। वो जो 151 पे बॉल करता था, आज वो 128 130 पे स्ट्रगल करता हुआ आपको नजर आता है। अच्छा, जब टांग पे बॉल लग गई तो सारे जरा बैठ गए टेंशन में, यार एक तो ऑलरेडी शाहीन की फॉर्म नहीं है, ये कैसे लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं। पता नहीं, अल्लाह खैर करे शाहीन अफरीदी की इंजरी ज्यादा सीरियस ना हो। अच्छा, शाहीन ने क्या किया, वहां पे रुक के बैटिंग करने का फैसला किया और वो लड़खड़ाते हुए बैटिंग कर रहे हैं। मैंने कहा शाहीन कम ऑन ब्रो, ये कोई वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं है, ये डोमेस्टिक एक मीनिंगलेस टूर्नामेंट का मैच है जहां आपकी टीम क्वालिफाई कर चुकी है। अपना दिमाग इस्तेमाल करो और अंदर जाके अपनी कोई टांग का एक्सरा कराओ, कोई पता लगे यार कि आपको कोई अल्लाह ना करे कोई सीरियस इंजरी ना हो गई हो। अच्छा, शाहीन ने एक बॉल तक इंतजार किया, हिट लगाने की कोशिश की, लेकिन फिर वो लड़खड़ा गए। पता लग गया उनको कि शायद कोई मसला है, मेरे से बैटिंग नहीं की जाएगी। वहां पे शाहीन शाह अफरीदी वापस गए डग आउट की तरफ लड़खड़ाते हुए, मतलब उनसे चला भी नहीं जा रहा था। और वो डग आउट में बैठ के उनको एक जो फर्स्ट एड, जो बेसिक ट्रीटमेंट होता है, उनको वो मिलना शुरू हो गया। एंड गेस व्हाट, एक विकेट गिरती है मीनिंगलेस मैच में। मैच खत्म करने के लिए शाहीन शाह अफरीदी दोबारा मैदान में आ गए और इस दफा जब वो बैटिंग करने आए वो दोबारा लड़खड़ाते हुए आ रहे थे। उनसे चला नहीं जा रहा था, उनसे भागा नहीं जा रहा था। अगेन आपको याद करवाता चलूं, ये कोई वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं था, ये कोई WTC का फाइनल नहीं था। WTC जहां पाकिस्तान ख्वाब भी देख सकता है, ये कुछ नहीं था। ये एक मीनिंगलेस टूर्नामेंट डोमेस्टिक का चल रहा है जो कि कभी स्केड्यूल था ही नहीं, ये होना ही नहीं था। ये चेयरमैन ने 50-50 लाख रुपए मेंटोर्स को बांटने के लिए एक टूर्नामेंट करा दिया और उनमें से मेंटोर साहब USA में चैरिटी इवेंट कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट की जो डाउनफॉल है ना, आपको अभी मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी कि फुरकान भट्टी क्या आप एक नेगेटिव बात सुबह सुबह हमें बता रहे हैं। यही मसला है, मैं आपको टाइम से पहले कुछ नेगेटिव बातें बता देता हूं जो कि आपको लगती नेगेटिव हैं, लेकिन 2-3 साल के बाद आप कहते हैं कि हाँ यार 2 साल पहले वो एक बात कही थी एक बंदे ने, वो सही कहता था। क्यों शाहीन, क्या जरूरत थी? क्योंकि मैं ना इस केस की बारीकी जानता हूं। जब शाहीन शाह अफरीदी, इनका जब नी का मसला हुआ था ना, तो एक बड़ी मिसकंसेप्शन थी, एक बहुत कंफ्यूजन थी, इल्जामात बहुत ज्यादा लगाए गए थे।
दो पार्टीज की तरफ से, एक शहीन शाह अफरीदी की पार्टी थी, एक पीसीबी का मेडिकल पैनल था, वगैरह वगैरह। उसकी हिस्ट्री इन शॉर्ट आपको मैं ये बताऊं, एक परसेप्शन ये है कि टाइम पे ये जो मैं बात कर रहा हूँ शहीन की, वो 2022 वाली इंजरी, जब वो एमसीजी से भी बाहर चले गए थे, उस दौर की बात कर रहा हूँ। एक परसेप्शन ये है उस जमाने में कि शहीन को ना टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिला। अब मिसाल के तौर पे एक फास्ट बॉलर है, उसके नी में बॉल लगा है, फास्ट बॉलर की नी में बॉल लगा है, बड़ी सेंसिटिव प्लेस है, नी कैप, उस पर बॉल लगा है, वो लड़खड़ा रहा है, उसने एक बॉल खेलने की कोशिश की है, दर्द नहीं बर्दाश्त हो रहा, वो लड़खड़ाता हुआ वापस डग आउट की तरफ गया है। ये कोई वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं चल रहा था। बजाय इसके कि फौरन उसको स्कैन के लिए भेजा जाता। लेकिन शहीन मुझे लग रहा है फिलहाल ठीक है, क्योंकि उसने कल रात को लाहौर में मीटिंग भी अटेंड की है, बट वो बाद की बात है। पहले आप क्या करते हैं, आपका प्रीमियम बॉलर है, बॉल लगी है, लड़खड़ाता हुआ चल रहा है, दर्द बहुत ज्यादा है, आप उसको फौरन स्कैन के लिए भेजते हैं कि यार सब ठीक है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। शाहीन दोबारा से बैटिंग करने आ गया। वो अलग बात है, वो मैच नहीं ख़त्म कर पाए, लेकिन अगर वो कर भी देते तो ये मैटर नहीं करता था। टीम उनकी अगले राउंड में जा चुकी थी, एक मीनिंगलेस डोमेस्टिक का मैच था। तो मुझे अफसोस होता है कि एक तो इस टीम के मेंटोर वकार यूनस, जो कि अभी वैसे ही स्टेटमेंट दे चुके हैं कि दोपहर को गर्मी बहुत होती है, तो वो वैसे ही एसी वाले कमरे में अंदर बैठे हुए थे ड्रेसिंग रूम में, वो बिल्कुल बाहर नहीं आए। उन्होंने शाहीन को अंदर जा, मतलब मेंटोर का क्या काम है, मेंटोर ने शाहीन को अंदर जाने से क्यों नहीं रोका दूसरी दफ़ा कि बेटा आपने बैटिंग नहीं करनी। अब मेरे माइंड में वो बातें आती हैं जो शाहीन के बारे में मशहूर है कि मैनेजमेंट एक ज़माने में शाहीन को रेस्ट करवाना चाहती थी, शाहीन ओपनली कहते थे नहीं मुझे रेस्ट नहीं करनी। अब गैरी क्वेश्चन वगैरह कहते हैं कि शहीन शाह अफरीदी के साथ ज्यादती है, उसने इतने ओवर डाल दिए हैं जितने दुनिया में किसी बॉलर ने नहीं डाले। क्या शहीन इसका कसूरवार खुद है? क्या वो अपने साथ ज्यादती खुद करता है? क्या वो थोड़ा ओवर स्मार्ट है? मतलब ये क्या है? कल तो वो कप्तान था ना इस वाकये में, ही वॉज कैप्टन। एंड अनफॉर्चुनेटली ये जो तीन चार प्लेयर अपने आप को गेम से बड़ा समझ के बैठे हुए हैं, जिसमें आपके चलो नाम नहीं लेता मैं, आपके तीन चार प्लेयर, सुबह सुबह क्या भी मैं अपना मूड खराब करूं उनका नाम लेके तीन चार का। आपको पता ही है ना कि गेम से बड़ा खुद को कौन समझ के बैठे हुए हैं, तीन चार आपके सीनियर प्लेयर्स, ये अपनी मनमानी करते हैं। कल तो चलो कंट्रोल में शहीन शाह अफरीदी था, उसको खुद का ख्याल नहीं आया कि यार मैं स्कैन के लिए चला जाऊं। एक तो चलो उसकी फॉर्म इतनी नीचे गई हुई है शहीन शाह अफरीदी की कि अभी समझ ही नहीं आती कि यार, मतलब बहुत अफसोस है मुझे शहीन शाह